हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर जो इस शुरू में क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 6 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 58 है दोस्तों। जिसने पार्ट अभी 57 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, आईबीपीएस, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, टीसी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने सीरीज दिया है, तो सीरीज को यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ पर 9 है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया दोस्तों 19 है, उसके बाद इस जगह पर हम लोगों का देखिए 39 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ये देखिए 79। तो इसी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, तो ये देखिए तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कि 9 से यदि 19 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये देखिए इसमें गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यानी कि देखिए 9 दूना 18, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 19। उसी प्रकार से देखिए यहाँ जाएंगे दोस्तों, गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो 19 दूना 38, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। यानी गुना 2 आप प्लस 1, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से देखिए 39 गुना 2 कर देंगे, आप प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, तो 39 दूना क्या होता है 78, और एक क्या हो जाएगा हम लोगों का 79। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा क्या रखेंगे दोस्तों, जो कि हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर गुना 2 आप प्लस क्या करेंगे दोस्तों 1 करेंगे। तो अगर इस जगह पर यानी कि हम लोग 2 यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 2 दूना 4 नहीं हो पाएगा, बल्कि यहाँ पर रखना होगा दोस्तों हम लोगों के सामने 4 रखना होगा। जैसे ही 4 रखेंगे, देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा 8, आप प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझ लेना था कि यहाँ पर हुआ क्या है, गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 1, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि यदि के का अर्थ है घटाना, एल का अर्थ है भाग, तो इस तरीके से जैसे कि सिंबल दिया गया, तो जो जो सिंबल दिया दोस्तों उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। जैसे कि हम लोगों के सामने जो जो मतलब जी कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा आपको इसी तरीके से करना है। जैसे देखिए यहाँ पर आप पहले लिख सकते हैं, जैसे के है तो के जगह हम लोगों को क्या लेने के लिए कहा है, के का अर्थ है घटाना। उसके बाद एल का अर्थ क्या है दोस्तों, तो एल का अर्थ क्या लिखा हम लोगों के सामने, भाग है। एम का अर्थ क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो एम का अर्थ है जोड़। और डी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है, गुना है, तो डी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना। अब देखिए जैसे जैसे कहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दोस्तों 96 है, तो यहाँ पर 96 लिख देंगे। देखिए उसके बाद हम लोगों के सामने एल, तो एल का अर्थ क्या है, माइनस है, तो माइनस कर देंगे दोस्तों। और उसके बाद देखिए 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर के, तो के का अर्थ क्या है, ये देखिए अच्छा, तो एल का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अच्छा एल का अर्थ यहाँ पर भागा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल का अर्थ देखिए ना, एल का अर्थ यहाँ पर क्या लिखा है, भाग, तो एल के जगह क्या लिख देना होगा दोस्तों, भाग। उसके बाद के जगह हम लोगों के सामने कहा है माइनस लेने के लिए, तो -6। उसके बाद एम, तो एम के जगह पे क्या ले लेंगे, प्लस। उसके बाद 11, और डी का अर्थ क्या है दोस्तों, तो डी का अर्थ है गुना। उसके बाद 9 बराबर। तो बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कर लेते हैं, बस आपका हो गया कि 96 में जैसे ही 4 से भागा दे देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो
यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए 4 दूना 8 और 4 चौक 16, यानी कि ये कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस का माइनस इधर 6 और प्लस 11 क्या हो जाएगा दोस्तों 99 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, बस हो गया। ये देखिए 99 और 24, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 करीब 3, हासिल कितना रहा दोस्तों 1, और 9 2 11 1 12, यहाँ पर क्या हो गया 123 हो गया। देखिए ना 9 4 13 करीब 3, हासिल रहा है 1, और 9 2 11 1 12, तो हो गया। तो उसी प्रकार से इसमें 6 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 117 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, करें कि अलुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, कैसे करेंगे देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का, सबसे पहले आप ऊपर से देखिए यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्या करेंगे 6 8 को जो 12 हो जाए, या 7 9 को ऐसा क्या करें जो 14 हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है दोस्तों 85 और इसको क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह। या आप कैसे चल सकते हैं, या तो आप ऊपर से यानी कि चल के देखिए, या तो फिर आप किधर से दोस्तों इधर से, दोनों तरीका से आपको सोचना होगा। हो सकता है स्क्वायर करके जोड़ा होगा, क्यूब करके जोड़ा होगा, या गुना कर दिया होगा दोनों संख्या को, इस तरीके से आपको सोचना है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, अगर देखा जाए कि यहाँ पर चला है हम लोगों का इधर से, और क्या क्या है देखिए उसका चालाकी दिमाग को समझने का प्रयास कीजिए। उसने क्या किया दोस्तों 6 का स्क्वायर कर दिया प्लस का प्लस, उसके बाद क्या किया दोस्तों 7 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 49। जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों पहले इसको करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ये देखिए यहाँ पर करेंगे दोस्तों 8 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 9 का स्क्वायर कर देंगे। देखते चलिए, यानी कि यहाँ पर इसको ले रहे हैं ये दोनों का 8 और 9 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो देखिए आपका बिल्कुल आ गया समझ में कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर दिया है दोस्तों। आप बिल्कुल बेसिक बात को समझ गए कि यहाँ पर ये देखिए 100, इसको पहले हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, हाँ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 145, तो यहाँ पर लिख लीजिए 145। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है तो हम लोगों को निकालना किसका है, यानी ये वाला संख्या का निकालना है। तो स्क्वायर करके आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये देखिए इस जगह पर जोड़ देते हैं दोस्तों, इसी जगह पे हम लोग स्क्वायर करके क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। देखिए 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस का प्लस, इधर क्या कर देंगे दोस्तों 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 144 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 6 4 10 करी 0, हासिल रहा 1, 9 4 13 1 8 14 करी कितना हो जाएगा दोस्तों 4, हासिल हम लोगों का रहा 1 1 1 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3। हाँ तो बिल्कुल तो हो तो गया 340। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, यानी कि लुप्त संख्या वाले प्रश्न। यानी क्या क्या है, ऊपर वाला दोनों संख्या स्क्वायर करके जोड़ दिया था, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 340 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। ये कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में नंबर का कोड यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से देखिए बैरन का कोड यहाँ पर लिखा है, तो रबड़ का आपसे पूछा जा रहा है तो कैसे करेंगे। देखिए तरीका बताते हैं यहाँ पर, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जिसका जिसका कोड जो जो दिया है तो उसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि नंबर हो गया तो यहाँ पर लिख लेते हैं NUM, उसके बाद हम लोगों के सामने B, उसके बाद E और क्या लिखा है दोस्तों R लिखा है। तो इसका जो जो कोड दिया है देखिए, जैसे 1 लिखा है, अगर यहाँ पर सबका कोड लिखेंगे तो हो जाएगा। जैसे 1 लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 लिख लेते हैं, उसके बाद 6 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, उसके बाद 9 लिख लेते हैं और 7 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद बायरन लिखा है तो BA, उसके बाद RR, उसके बाद E और क्या है दोस्तों N है, तो इसका लिख लेते हैं। इसका जो कोड दिया है देखिए, जैसे 8 लिखा है, उसके बाद लिखना ही पड़ेगा 8, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों 7, उसके बाद 9 और क्या लिखा है 1। उसी प्रकार से आपसे किसका पूछा जा रहा है, रबड़ का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं RU, उसके बाद ये देखिए U कैसे लिखा रहा है कि RU, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का B, तो यहाँ पर कर लेते हैं B, उसके बाद हम लोगों के सामने E और क्या है दोस्तों R है। बस हो गया, यहीं तक आपको लिखना था। अब आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो अब खोजिए कि R का कोड कहाँ है। तो नंबर में R के लिए क्या प्रयोग किया है 7 किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा।
मतलब खोज खोज के आपको लिखना है, बस आपका क्या आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यू, तो यू कहाँ मिल रहा है, देखिए नंबर में ही यू है तो यू के लिए यहाँ पर 5 का प्रयोग किया। उसी प्रकार से बी, तो बी देखिए कहाँ मिल रहा है, बगले में है, देखिए यहाँ पर बी है तो बी के लिए 8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी बी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई देखिए नंबर में ही आया है तो ई के लिए क्या प्रयोग किया, 9 किया। मतलब खोज खोज के खाली लिख देना था और कुछ नहीं। इसका आर का कोड कहाँ है, उसके बाद यू का, डबल बी का, इस तरीके से। उसके बाद देखिए आर तो हम लोगों का इसी में मिल रहा है तो आर का प्रयोग क्या है दोस्तों 7, तो यहाँ पर आर का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का 75, 88, 97, 75 उसके बाद 88, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी मिल रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको खोज खोज कर लिख देना था कि इसका कोड कहाँ है, इसका कोड कहाँ है, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक विशेष करा कि निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। क्रम का मतलब है कि सबसे पहले इसको रखेंगे, यानी डिक्शनरी में कहा रहा है तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड रखते हैं दोस्तों, पहले रखते हैं ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर इसी प्रकार से हम लोग कहाँ तक रख देंगे दोस्तों, जेड तक रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों का कौन सा वर्ड यहाँ पर रखा जाएगा, तो ये देखिए सबसे पहले जैसे हम लोगों का ई एक्स, तो ई एक्स तक क्या है दोस्तों कॉमन है, यानी ई एक्स इसमें भी आ रहा है, ई एक्स इसमें भी आ रहा है, ई एक्स उसके बाद ई एक्स। इसके बाद देखना है कि ए बी सी डी में सबसे पहले कौन आएगा, तो ए आ रहा है यहाँ पर पी पी, तो पहले एक नंबर वाला आएगा। सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, एक नंबर वाला आएगा, तो एक नंबर ले लिया। अब ई तीनों में देखिए तो ई एक्स उसके बाद पी आ रहा है, पी आ रहा है, तो पी के बाद चेक करना है, यानी कि यहाँ पर गौर कीजिएगा, यही कंफ्यूजन है कि कौन सा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई एक्स पी, पी के बाद ई आ रहा है, यहाँ पर एल आ रहा है, पी के बाद ई आ रहा है, तो ई वाला देखिए 3 और 4 में है, तो ई के बाद चेक कीजिए तो ई के बाद एन आ रहा है, ई के बाद आर आ रहा है, तो ई के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि ई के बाद हम लोगों का कौन आएगा दोस्तों, यानी कि एन वाला आएगा, तो यानी एक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। तो एक के बाद 3 ले, क्यों, क्योंकि देखिए पी के बाद कौन सबसे पहले आ रहा है ये देखना होता है, डिक्शनरी में रखना है, ई वर्ड को कहाँ रखना है दोस्तों, डिक्शनरी में, तो इस तरीके से आपको रखना होता है। तो 3 वाला ले लिया। अब उसके बाद देखिए ई एक्स पी, उसके बाद ई और वहां पर एल है, तो पहले कौन आएगा, तो पहले हम लोगों का एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, पी के बाद ई आएगा, उसके बाद ना एल आएगा। वहां पर देखिए ना यहाँ तक कॉमन है, दोनों बात को समझिए कि ई एक्स पी तक कॉमन है, तो पी के बाद एल है और यहाँ पर ई है, तो पहले ई वाला आएगा ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग ए वाला डिक्शनरी में रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से जेड तक। तो यहाँ पर देखिए ई एक्स ए तक हम लोगों का, यानी कि ई एक्स तो सब में कॉमन है। ई एक्स के बाद जैसे चेक किए थे ए वाला आया है पहला, तो पहला वाला तो ऑप्शन ढेरी सारा स्टार्ट है। एक के बाद अब देखना था कि ई एक्स पी पी पी, तो सब में आ रहा है, पी के बाद चेक करना है, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, वहां पर एल, तो पहले ई वाला आएगा ना, तो ई वाला देख रहे हैं इसमें भी आया है, ई वाला इसमें, तो ई के बाद चेक करना है, ई के बाद एन आ रहा है, ई के बाद आर आ रहा है, तो हम लोगों का ई के बाद क्या आएगा, एन वाला पहले आएगा, इसीलिए एक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा। तो एक आया, उसके बाद हम लोगों का थर्ड हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों। देखिए करा कि आई जे के एल एम 5 दोस्त है, यानी के की आय एल की आय से ज्यादा है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे, यानी के की आय जो दोस्तों एल की आय से क्या है, ज्यादा है, फोल लिखेंगे, यानी कि साफ साफ बोला है हम लोगों के सामने कि के की आय जो है एल की आय से क्या है, ज्यादा। तो देखिए के की आय जो है एल की आय से ज्यादा, किंतु एम की आय से कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। वहां पर लिखा है कि एम की आय से क्या है, कम है, यानी साफ साफ लिखा है के की आय एल की आय से ज्यादा है, तो ज्यादा हो गया। फिर कह रहा है एम की आय से कम, तो कह रहा है कि जे की आय जो है सबसे कम है, यानी जे कहाँ हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम, यानी कि नीचे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आई की आय के की आय से क्या है दोस्तों, यानी कि आई की आय जो है के की आय से कम, यानी आई कहाँ हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा, क्योंकि आई की आय जो है के की आय से क्या है, कम है। तो कह रहा है कि किसकी आय सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा किसका अधिक है यहाँ पर देखा जाए, यानी सबसे ऊपर में कौन है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो सबसे ऊपर में हम लोगों का एम है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किसकी आय सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, एम, क्योंकि जो सबसे ऊपर है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है, बस आपको तरीका समझना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि के की आय एल की आय से अधिक है, तो के की आय देखिए हम लोगों का एल से अधिक हुआ कि नहीं, यहाँ पर देखिए के की आय जो है एल से अधिक है। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे और बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि के की आय जो है एल की आय से ज्यादा है, यानी के क्या है दोस्तों, एल से ज्यादा है, तो ज्यादा जो रहेगा उसको ऊपर कर देंगे। फिर कह रहा है कि किंतु एम की आय से कम है, तो एम से क्या है दोस्तों, कम है, तो एम से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी के की आय एल से अधिक लेकिन एम से क्या, कम। उसके बाद कह रहा है जे की आय सबसे कम, तो जे कहाँ हो जाएगा, सबसे नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों जे सबसे नीचे। उसके बाद कह रहा है आई की आय के की आय से कम है, यानी आई जो है के से कम है, तो आई को इस जगह बैठा देंगे आई। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में आई सबसे अधिक किसका है, सबसे ऊपर कौन है, एम है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।